नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हम फार्मेसी के 1 to 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स 51 to 100 क्वेश्चंस को। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स। द 20 नंबर ग्लोब्यूल साइज मीन्स 10 globules ऑफ इक्वल साइज एक्वायर साइज स्पेस इज ऑप्शन ए 10 mm, ऑप्शन बी 20 mm, ऑप्शन सी 20 cm एंड ऑप्शन डी 2 dm। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 52। देयर आर टाइप्स ऑफ व्हीकल 5, 10, 3 और 4। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल। अपन ने पिछले वीडियो में देखा था फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं, सॉलिड व्हीकल्स, लिक्विड व्हीकल्स एंड सेमी सॉलिड व्हीकल्स। और ये सब के बारे में हमने उसमें डिटेल में देखा है, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 53। द मेन प्रोटीन ऑफ द मिल्क इज एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, केसीन एंड ऑल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 54। सुगर ऑफ मिल्क इज insoluble in water, alcohol, ether and chloroform. The right answer is option B, alcohol. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 55। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मदर टिंचर इज कन्फर्म बाय एल्कोहल कंटेंट डिटर्मिनेशन, pH वैल्यू, टोटल सॉलिड एंड क्रोमेटोग्राफी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 56। द प्रोटोकॉल फॉर ड्रग प्रूविंग इज द डिसाइडेड बाय प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडवाइजर, प्रूविंग सुपरवाइजर एंड प्रूवर। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 57। द एज ऑफ प्रूवर शुड आइडियली बी below 18 years, between 18 and 45 years, above 45 years and any age. The right answer is option B, between 18 to 45 years. Next question है friend, question number 58. The prover makes data entries of the deviation in health in day book, initial medical report proforma, response monitoring proforma and case record book. The right answer is option A, day book. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 59। इमीजिएटली इज रिप्रेजेंटेड एज SOS, स्टेट एंड NHS। द राइट एब्रीवेशन इज ऑप्शन बी, स्टेट। तो चलिए अभी अपन कुछ इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशन एंड इसके मीनिंग देखते हैं, वर्ड मीनिंग्स को, जो कि अक्सर एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है फ्रेंड्स AC। AC मीन्स बिफोर फूड और बिफोर मील। नेक्स्ट है AD मीन्स एड या टू बी एडेड, एंड एड मूव मीन्स एट प्लेजर। एड एज एक्सटर मीन्स अप्लाई फॉर एक्सटर्नल यूज। एक्वा मीन्स इक्वल। एजिट मीन्स सेक और स्ट्रेयर। एजिट एस मीन्स सेक बिफोर यूजिंग, एंड एलेट हॉर मीन्स एवरी अदर हावर। एल्ट हॉर्म और AH भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एल्ट एंड नॉक्ट मीन्स एवरी अदर नाइट। नेक्स्ट एब्रीवेशन है एंड एक्वा मीन्स बिफोर वाटर। एक्वा बुल मीन्स बॉइलिंग वाटर। एक्वा कॉम यानी कॉमन वाटर, एंड कॉल्च मीन्स स्पूनफुल बाय स्पूनफुल, या मीन्स स्पूनफुल बोल सकते हैं इसको या बाय स्पूनफुल, दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉल्च एम्पल। एम्पल मीन्स ए टेबल स्पून, अ टेबल स्पून। नेक्स्ट है कॉल्च मैग मीन्स ए लार्ज स्पूनफुल। नेक्स्ट है 16 कॉल्च मीन मीन्स ए स्मॉल स्पूनफुल। कॉलम है अ माउथ वॉश, एंड CN का है टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन 19। CV का है फुल मीनिंग टुमारो नाइट। D का है अ डोज। स्मॉल d का है गिव। D and small d in D फ्रॉम डे टू डे।
डैब, DIAB डैब है, गिव टू बी। नेक्स्ट फ्रेंड INP लेट इट बी डिवाइडेड, DINP एक्वा, लेट इट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स स्मॉल t एंड स्मॉल d, इसका है डोज, इसका भी डोज है। नेक्स्ट फ्रेंड्स FT मिक्स्ड, लेट ए मिक्सचर टू बी मेड, FT मिक्स्ड का है लेट ए मिक्सचर टू बी मेड। नेक्स्ट है FT सॉल्यूट, लेट ए सॉल्यूशन टू बी मेड। नेक्स्ट फ्रेंड्स GR है ग्रेविटी या ग्रेन, तो GR है ग्रेन। नेक्स्ट है GTT, कैपिटल G एंड स्मॉल t a ड्रॉप। SD है एट बैड टाइम, SD मीन्स एट ए बैड टाइम। नेक्स्ट है HSS मीन्स है टू बी टेकन एट बैड टाइम, टू बी टेकन एट ए बैड टाइम, HSS और HS भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट फ्रेंड्स हॉर इंड, HOR हॉर, IND इंड, हावर डेली इन अ डे। नेक्स्ट फ्रेंड्स लेक मैंने मिल्क। नेक्स्ट है लॉट, LOT लॉट, अ लिलीमेंट। नेक्स्ट है एम, इस कैपिटल M या स्मॉल m कोई भी M है, अ लोशन। नेक्स्ट फ्रेंड M और मिन, MIN मिन, मीन्स मिक्स। नेक्स्ट फ्रेंड MET एंड EN मॉर्निंग एंड नाइट, M एट N मॉर्निंग एंड नाइट। नेक्स्ट है MIST मिस्ट, अ मिक्सचर। नेक्स्ट है MDV टू बी यूज्ड एज ए डायरेक्टेड। उसी तरह नेक्स्ट है फ्रेंड्स OMN, OMN मैन, एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है OMN NOCT नॉक्ट, एवरी नाइट। OMN HOR एवरी हावर। OMN BIH मीन्स है एवरी 2 हावर। उसी तरह नेक्स्ट फ्रेंड्स OD का है एवरी डे। Q का है मदर टिंचर, ये तो आप सभी को अच्छे से पता है। नेक्स्ट है QH और QUHOR हॉर, तो एवरी हावर, ईच हावर एंड एवरी हावर। उसी तरह फ्रेंड्स QID का है 4 टाइम्स अ डे। QL क्वांटम लिबेट भी कहते हैं इसे, एज मच एज रिक्वायर्ड। उसी तरह फ्रेंड्स QP एज मच एज यू प्लीज़। QS अ सफिशियंट क्वांटिटी एंड QV का है एज मच एज यू विच विश, एज मच एज यू विश। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। आगे देखते हैं इसमें RX का है टू टेक, RX का है मतलब आप लीजिए, तो अपन प्रिस्क्रिप्शन में भी लिखते हैं। नेक्स्ट है रिपीट, REPT रिपीट, लेट इट बी रिपीटेड। S का है मार्क, SS का है हाफ, सेमी H का है हाफ एन आवर, SL का है शुगर ऑफ मिल्क एंड SDS का है इफ़, SOS है, SOS का है इफ़ नेसेसरी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आप लोग को पता ही है SPGR का है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे SG भी कहते हैं अपन। उसी तरह STAT जिसका भी क्वेश्चन पूछा गया था, इमीजिएटली इज ए रिप्रेजेंटेड एज स्टेट, STAT इमीजिएटली। उसी तरह SUM सम का है लेट हिम टेक एंड SVR का है एल्कोहल। उसी तरह नेक्स्ट है फ्रेंड TD और TID थ्राइस ए डेली। वैक वैन का है ऑन एम्प्टी स्टमक, वैक VAC वैक, VEN वैन, वैक वैन। उसी तरह नेक्स्ट है फ्रेंड वॉल्यूम, VOL वॉल्यूम। WT का है वेट, ये तो आप लोग को पता ही है। OZ का है ड्रैम में, Z का है आउंस, ZI का है वंस ड्रैम एंड ZSS का है हाफ ड्रैम। OZI का है 1 आउंस एंड OZSS का है हाफ आउंस एंड OZI का है SS 1 एंड हाफ आउंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन थे फ्रेंड्स जो अक्सर एग्ज़ाम से पूछे जाते थे, तो आप लोग के साथ मैं आज ये शेयर की हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए इसको, क्योंकि इसमें से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 60, नेम ऑफ द रेमेडी, इट्स पोटेंसी एंड इट्स क्वांटिटी इज इंक्लूडेड इन सिग्नेचर, सबस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन एंड इंस्क्रिप्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंस्क्रिप्शन। तो चलिए अपन इसको डिटेल में थोड़ा जानते हैं।
तो आइडियल प्रिस्क्रिप्शन कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला होता है इसमें सुपरस्क्रिप्शन, फिर नेक्स्ट होता है इंस्क्रिप्शन, फिर नेक्स्ट होता है सुपरस्क्रिप्शन एंड लास्ट होता है सिग्नेचर। सबसे पहला है सुपरस्क्रिप्शन, फिर होता है इंस्क्रिप्शन, फिर नेक्स्ट होता है सबस्क्रिप्शन एंड लास्ट होता है सिग्नेचर। तो सबसे पहले सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है, इसमें अपन क्या क्या लिखते हैं? अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है तो सबसे पहले अपन पेशेंट का नाम लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें नेम ऑफ द पेशेंट विथ एड्रेस। इट शुड बी ऑलवेज बी प्लेस्ड एट टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन बाय द फिजिशियन एंड शुड बी ट्रांसफर टू द लेबल बाय कंपाउंडर। द वर्ड फॉर इट इज रिटन बिफोर द नेम ऑफ द पेशेंट। नेम एंड एड्रेस के बाद क्या लिखते हैं अपन? एज लिखते हैं। फिर उसके बाद होता है सिम्बो, जिसे कि अपन RX कहते हैं। इट स्टैंड फॉर द लैटिन वर्ड्स। RX हमेशा लैटिन वर्ड है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। RX कौन सा है, ग्रीक है कि लैटिन है कि कौन सा है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। RX है लैटिन वर्ड। रिसीप मीन्स द टू टेक। द ऑब्लिक डैश अक्रॉस द R इज ए प्रोबेबली ए रिलाइक ऑफ द सिम्बल ऑफ RX that represent a prayer of Jupiter. The latter originally signify the symbol of the placet of our sun, the Jupiter. नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंस्क्रिप्शन। ये तो हो गया पहला। सुपरस्क्रिप्शन में क्या क्या आया अपना? नेम आया, एड्रेस आया, एज आया एंड RX आया। तो ये था सुपरस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या क्या है? बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है, इसे मेन पार्ट है। इसमें क्या रहता है? नेम ऑफ द रेमेडी, इट पोटेंसी एंड इट्स क्वांटिटी। क्या रहता है इसमें? नेम ऑफ द रेमेडी, इट पोटेंसी एंड इट्स क्वांटिटी। तो अपन देखते हैं इसमें नेम एंड क्वांटिटी ऑफ व्हीकल्स लिखा होता है। नेम ऑफ रेमेडी विच पोटेंसी एंड इट्स क्वांटिटी शुड बी रिटन एट द फर्स्ट, देन द नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द व्हीकल इज टू बी रिटन। इंस्क्रिप्शन पार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, as this part contain the medicine as well as vehicles। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। इंस्क्रिप्शन मेन पार्ट होता है, इसमें मेडिसिन का नाम लिखा होता है, इसकी पोटेंसी होती है और क्वांटिटी लिखी होती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन। इसमें क्या रहता है? इट इंक्लूड्स द डायरेक्शन टू बी ए कंपाउंडर और डिस्पेंसर सच एज द माइसेस, फेट, मिस्ट एक्सेट्रा। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको। उसके बाद है नेक्स्ट है मीन्स डायरेक्शन ऑफ मेडिसिन कैसे लेना है। ये सारे एब्रीवेशन के नाम लिखे हुए फ्रेंड्स, फिएट, मिस्ट, अपन अभी देखे हैं, ये सब उसी के नाम हैं ये। उसके बाद है नेक्स्ट है सिग्नेचर, जो कि लास्ट पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन में। इसमें क्या रहता है? लेट टू बी लेबल, इट इंक्लूड डायरेक्शन टू द पेशेंट। मेडिसिन कैसी लेनी है पेशेंट को। मेक इट टू ए पॉइंट टू गिव ए डायरेक्शन इन ए डेफिनेट मैनर। दे शुड बी ए शॉर्ट, सिंपल एंड टू बी द पॉइंट। How to use the medicine? It is important to mention the hour of the day when medicine are to be administered, when to report. And next रहता है some advice, diet to be taken by the patient, amount of rest or work done, instruction regarding the bathing, sponging, application of heat or cold, instruction regarding the laboratory examination, and signature of the physician with the date and registration number obtained from the Central Council of Homeopathy। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें अपन एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें। पेशेंट का नाम है, एज है, एड्रेस है, उसके बाद है RX करके सिंबल दिया गया है, उसके बाद मेडिसिन लिखी गई है, उसके बाद उसके बारे में डायरेक्शन है, मेडिसिन कैसे लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, उसके बाद एडवाइस दिया गया है और लास्ट में सिग्नेचर पार्ट है। तो इस तरह से ये प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार समझ के याद कर लीजिएगा कि कौन सा पार्ट पहले आता है, फिर नेक्स्ट कौन सा आता है और किस में क्या क्या किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 61 BID इज़ ड्रिंक ट्वाइस अ डे, वैक्स एंड पेपर। द राइट आंसर इसमें ए दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से फ्रेंड्स ट्वाइस अ डे होता है BID या BD जिसको बोलते हैं अपन। आपने अभी एब्रीवेशन में भी देखा है, तो मेरे ख्याल से ये इसका आंसर बी होना चाहिए, ट्वाइस अ डे BID का। मेरे ख्याल से ये आंसर रॉन्ग है इसका, आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा। पर BID या BD जब अपन लिखते हैं तो वो ट्वाइस अ डे के लिए ही लिखते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 62 ट्रीट TRIT ट्रीट इज ए रूल्स लाइक दिस थ्राइस अ डेली
and trituration. The right answer is option D, trituration. ये भी सारे एब्रीविएशन के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डी का क्या है, अ डोज, अ गिव, डे टू डे एंड टू बी गिवन। अभी आपने रिवाइज किया है तो आप लोग इसका आंसर आसानी से बना सकते हैं, अ डोज। डी का है डोज। क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 64, ट्राइचुरेशन वेयर फॉलोड इन क्लास 1 to 4, क्लास 5A to 5B, क्लास 6A to 6B एंड क्लास 7 to 9। तो ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन फिर से आ गया फ्रेंड्स, तो आप लोग को क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए अपन एक बार उस चार्ट को एक बार रिवाइज करते हैं और इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, ट्राइचुरेशन वेयर फॉलोड इन, ट्राइचुरेशन किस क्लास में किया जाता है, तो क्लास 7 to 9 में किया जाता है, ऑप्शन डी। अपन एक बार चार्ट देखते हैं तो अपन को अच्छे से समझ में आएगा इसमें। अब ये चार्ट देख के अपन अच्छे से समझ सकते हैं फ्रेंड्स, और पिछले वीडियो में मैंने ये चार्ट फिर से एक बार समझाया था अच्छे से, आप चाहें तो उस वीडियो में भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से अपन इसको रिवाइज करते हैं, और ये चार्ट आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है फ्रेंड्स, देखिए ओल्ड मेथड दिया गया है मेडिसिन बनाने के, कौन कौन सी क्लास किस किस के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला है इसमें मदर टिंचर, फिर नेक्स्ट है मदर सॉल्यूशन एंड थर्ड है टाइचुरेशन प्रोसेस के थ्रू। मदर टिंचर फॉर्म में बनाया जाता है बाय द इमर्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस ऑफ द वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम इन द स्ट्रॉन्ग एल्कोहल में इमर्स करके मेडिसिन को बनाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, मोस्ट जूसी प्लांट्स आते हैं, मीडियम जूसी प्लांट्स आते हैं, लीस्ट जूसी प्लांट आते हैं, ड्राइड वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस एंड ऑल्सो फ्रॉम द एनिमल्स, ये सारे इसमें आते हैं जो जिससे कि मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है। तो मोस्ट जूसी प्लांट में एग्जांपल है बेलाडोना है, नेक्स्ट मीडियम जूसी में थूजा है, और लिस्ट मीडियम जूसी में पल्सटिला है, एंड लास्ट ड्राइड वेजिटेबल सब्सटेंस में स्टेफाइजेरिया है, स्पाइजेलिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके सारे ड्रग पावर भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट का है 1/2, सेकेंड का है 1/2, थर्ड लीस्ट जूसी का है 1/6 एंड ड्राइड वेजिटेबल का है 1/10। तो ये तो हो गया मदर टिंचर फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है मदर सॉल्यूशन, किसका बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से क्लास आते हैं, क्लास 3rd 4th। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास 3rd and 4th आते हैं इसमें, और तो इसमें क्या है क्लास 3rd 4th 5th and 6th आते हैं, नहीं क्लास 5th and 6th आते हैं। और फर्स्ट वाले मदर टिंचर में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 आते हैं, और 5 और 6 इसमें आते हैं। तो इसमें 2 है इसमें भी मदर सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन एंड जो कि सॉल्युबल इन वाटर है, एंड एल्कोहलिक सॉल्यूशन जो कि सॉल्युबल इन एल्कोहल है। तो जो सॉल्युबल इन वाटर है उसमें कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स, इजली सॉल्युबल इन वाटर एंड इजली सॉल्युबल इन वाटर बट द सॉल्युबल इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसमें भी 2 तरीके के हैं, जो कि इजली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं वो वाले मेडिसिन, और जो कि बहुत सारे वाटर में ही बहुत सारे क्वांटिटी में डिज़ोल्व होते हैं वो वाले मेडिसिन। इसमें भी ड्रग पावर है 1/10 है 5A का, एंड क्लास 5B के हैं 1/100। तो ये चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है ट्राइचुरेशन प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि ट्राइचुरेशन वेयर फॉलोड इन द किस क्लास के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आते हैं देखिए फ्रेंड्स, क्लास 7th 8th 9th के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर डी सही है। तो देखते हैं अपन इसमें ट्राइचुरेशन कौन कौन से आते हैं, ड्राई इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस क्लास 7th, फिर है लिक्विड इनसॉल्युबल मेडिसिनल सब्सटेंस एंड फ्रेश वेजिटेबल एंड एनिमल सब्सटेंस क्लास 9th में। तो इसमें वो मेडिसिन आती है फ्रेंड्स जो कि अल्कोहल या प्यूरिफाइड वाटर या किसी में भी डिज़ोल्व नहीं होती हैं, जिनको कि अपन को ट्राइचुरेशन की प्रोसेस के द्वारा मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। अपन थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे कि एक ट्राइचुरेशन की प्रोसेस के द्वारा क्लास 7th 8th एंड 9th में है, तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन कैसी बनाई जाती है। तो जिसमें सबसे पहला है 7th है, क्लास 7th है, द क्लास इंक्लूड दोज ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस विच इन देयर क्रूड स्टेट आर नाइदर सॉल्युबल इन प्यूरिफाइड वाटर और नॉर इन एल्कोहल, जो कि ना कि प्यूरिफाइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं ना ही एल्कोहल में। तो वो मेडिसिन ट्राइचुरेशन की प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें वेजिटेबल सोर्स से कौन कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है फ्रेंड्स, नक्स वोमिका, इग्नेशिया, ओपियम, ये एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा आप लोग। एनिमल सोर्स से कौन कौन सी है, बेडियागा, कैंथरी, सिपिया, स्पोंजिया, टेरेंटुला हिस्पियाना।
नेक्स्ट है मिनरल सोर्सेस से बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो ये क्लास 7 के अंतर्गत ट्राइचुरेशन प्रोसेस के द्वारा ये मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। उसी तरह नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लास 8 में इसमें कौन सी मेडिसिन इंक्लूड्स रहती हैं? दिस क्लास इंक्लूड दोज मेडिसिनल सब्सटेंस विच आर द नाइदर soluble in purified water nor in alcohol. They are subjected to the trituration with the sugar of milk. ठीक है फ्रेंड्स, शुगर ऑफ मिल्क के द्वारा ही इसको प्रिपेयर किया जाता है, ना ही अल्कोहल के द्वारा और ना ही प्यूरिफाइड वाटर में वो मेडिसिन सॉल्युबल होती हैं। तो इसमें कौन कौन से आती हैं? तो वेजिटेबल सोर्सेस में कौन कौन सी मेडिसिन है? क्रोटॉन टीक, क्रोफॉन टीक, मिरिस्टिका, सेबीफेरा। फिर एनिमल सोर्सेस में नहीं दिया गया है, वेनम्स है इसमें। एनिमल सोर्स में पहला है क्रोटेलस, लेकेसिस, नाजा, बिफोराना। ये सारी मेडिसिन एनिमल सोर्स के अंतर्गत हैं फ्रेंड्स। उसी तरह नो सोर्स में कौन कौन सी हैं? मेलेंड्रिनियम, वेरियोलिनम एंड मिनरल्स में है पेट्रोलियम। उसी तरह हम देखते हैं फ्रेंड्स क्लास 9 में है। दिस क्लास डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल substance by the trituration in solid form. This class deals with the preparation of medicine from the vegetable and animal substance by the trituration in solid form में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है वेजिटेबल सोर्सेज से? एनाकार्डियम ओरिएंटलिस, एगेरिकस मस्केरिस। एनिमल सोर्स है ब्लाटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटलिस। एंड नो सोर्स में है एंथ्रासिनम, कार्सिनोसिन, सोराइनम एंड मेडोराइनम। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा नॉलेज ले लिए फ्रेंड्स, तो आप लोग को थोड़ा सा समझने में हेल्प हो जाएगी कि ट्राइचुरेशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है और किन मेडिसिन को अपन ट्राइचुरेशन प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। पहला है मदर टिंचर, दूसरा है मदर सॉल्यूशन एंड नेक्स्ट है मदर ट्राइचुरेशन प्रोसेस। तो ये चार्ट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 65। During trituration, Hahnemann divided the sugar of milk in the ratio is 33/33/33, 1/3/5, 11/33/55, and Hahnemann did not divide sugar of milk in 3 parts. The right answer is option A. ऑप्शन ए 33/33/33 का रेशियो रहता है इसमें। तो चलिए अपन इसको थोड़ा देख लेते हैं। स्कीम रिप्रेजेंटेशन इन सेंटीसिमल स्केल, प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ ट्राइचुरेशन। इसमें 99 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क रहता है फ्रेंड्स, जिसको कि अपन 33 ग्रेन्स 33 ग्रेन्स एंड 33 ग्रेन्स में बांटते हैं, जिसको 1/3 पार्ट 1/3 पार्ट एंड 1/3 पार्ट कहते हैं, जिसको कि इसमें 33/33 एंड 33 रेशियो दिया गया है। तो इसको बनाते कैसे हैं फ्रेंड्स? शुगर ऑफ मिल्क के द्वारा पुट इन द अनग्लेज्ड पोर्सलिन मोर्टार में डाला जाता है। 1 ग्रेन ऑफ ड्राई मेडिसिनल सब्सटेंस इज एडेड, जिसमें कि 1 ग्रेन इसमें डाला जाता है। नेक्स्ट क्या करते हैं इसको अपन, 3 प्रोसेस होती है अपन को पता ही है, रब करना, स्क्रैप करना एंड मिक्स करना। ये ट्राइचुरेशन की 3 प्रोसेस होती है। तो रबिंग का प्रोसेस कितने मिनट का होता है? फर्स्ट 6 मिनट का। नेक्स्ट स्क्रैपिंग का होता है 3 मिनट्स का एंड मिक्सिंग का होता है 1 मिनट्स। तो ये कितने हुए टोटल? 10 मिनट्स, टोटल 10 मिनट्स। और ये पूरा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, ट्राइचुरेशन का पूरा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, टोटल होता है 1 आवर का होता है, जिसमें कि इसको 20 मिनट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, जिसमें कि इसको भी 20 को 10 मिनट्स में फिर डिवाइड किया जाता है। और उस 10 मिनट्स में फर्स्ट है रबिंग होता है 6 मिनट, स्क्रैपिंग होता है 3 मिनट्स एंड 1 मिनट मिक्सिंग होता है। तो इसमें भी यही प्रोसेस होती है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या बताया गया है? फर्स्ट पार्ट 1 ग्रेन लिया गया है मेडिसिनल सब्सटेंस का, उसको फिर रब किया गया 6 मिनट तक, फिर स्क्रैपिंग किया गया 3 मिनट्स तक हॉर्न एंड स्पैचुला के द्वारा, एंड देन आफ्टर स्क्रैपिंग प्रॉपरली विथ स्कैपुला एंड स्क्रैप मटेरियल इज मिक्सड एंड स्टेयर विथ स्पूला फॉर 1 मिनट। फिर इसको 1 मिनट के लिए इसको मिक्स किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रबिंग, स्क्रैपिंग एंड मिक्सिंग इज रिपीटेड अगेन, फिर से इसको रिपीट किया जाता है। सेकेंड थर्ड ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इज देन एडेड 33 ग्रेन्स, इसमें फिर से 33 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क एडेड किया जाता है। उसके बाद फिर इसमें यही प्रोसेस फिर से अप्लाई होता है, रबिंग, स्क्रैपिंग एंड मिक्सिंग करके, और ये प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज जब आते हैं तो इसमें लास्ट थर्ड ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इज नाउ एडेड, लास्ट 33 जो ग्रेन्स रहता है उसको फिर से इसमें ऐड कर दिया जाता है थर्ड स्टेज में।
फर्स्ट स्टेज में लिया गया 1 ग्रेन जिसमें 33 ग्रेन्स था, उसमें ये तीनों प्रोसेस हुआ, रबिंग, स्क्रैपिंग एंड मिक्सिंग। उसमें फिर सेकेंड पार्ट ऑफ 33 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क ऐड किया गया। उसके बाद फिर से थर्ड स्टेज आया, उसमें भी फिर से यही प्रोसेस हुई और उसमें भी फिर से लास्ट में 33 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया गया और फिर से यही प्रोसेस हुआ, रबिंग, स्क्रैपिंग एंड मिक्सिंग का। द प्रोसेस ऑफ रबिंग, स्क्रैपिंग एंड मिक्सिंग इज रिपीटेड अगेन। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और फिर हुआ द टाइचुरेशन मेडिसिनल सब्सटेंस इज ए पुट इन ए वेल कॉल्ड crooked glass vial and kept protected from the direct sunlight to which the name of the drug and designation of the first potency is marked। इस तरह से ये फर्स्ट पोटेंसी प्रिपेयर की गई 33 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क को लेकर के फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज में ये 3 बार ये प्रोसेस हुआ और इस तरह से ये फर्स्ट ट्राइचुरेशन की मेडिसिन प्रिपेयर हुई। तो ये इसमें लगा 1 आवर का टाइम, 1 घंटा इसमें समय लगा फ्रेंड्स। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चार्ट में आप लोग देख लीजिए एक बार, इसमें दिखाया गया है टोटल टाइम 60 मिनट लगता है, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड लास्ट थर्ड स्टेज, जिसको कि फिर से 10-10 मिनट्स में डिवाइड किया गया है और ये 10 मिनट्स में 6 मिनट रबिंग, 3 मिनट स्क्रैपिंग एंड 1 मिनट मिक्सिंग का काम होता है। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्राइचुरेशन की मेडिसिन कंप्लीट होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 66, नंबर ऑफ सक्शन स्ट्रोक इन प्रिपरेशन ऑफ 50 मिलीसिमल स्केल पोटेंसीज। 10 सक्शन दिया जाता है कि 50 सक्शन कि 100 या 5000। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 100 सक्शन दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें दिया गया देखिए, कन्वर्जन बिटवीन 50 मिलीसिमल स्केल एंड सेंटीसिमल स्केल इन सक्शन। तो जो फर्स्ट पोटेंसी है उसमें 100 सक्शन दिया जाता है, 6 है तो 600, 12 है तो 1200, 30 है तो 3000, 100 है तो 10,000। तो इस तरह से ये इसमें पूरा चार्ट दिया गया फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया था कितने सक्शन दिए जाते हैं, तो इसमें फर्स्ट पोटेंसी में 100 सक्शन दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। In 50 millisimal scale, for the each degree of dynamization, the material part of the medicine is decreased 5000 times, 500 times, 50 times, and 1 by 5000 times. The right answer is option A, 5000 times. Next question, friend, question number 68. Medicaments globules is the term for 50 millisimal scale potencies, centesimal scale potencies, and dispensing medicine in globules and dispensing medicine in distilled water. The right answer is option A, 50 millisimal scale potencies. Next question, friend, question number 69. The globules used for the 50 millisimal scale potency are such that 100 globules weight 100 milligram, 100 globules weight 65 milligram, 100 globules weight 50 milligram, and 100 globules weight 1 milligram. The right answer is option B, 100 globules weight 65 milligram. ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 70. द डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 रूल्स इन एन अमेंडमेंट thereafter 1945, 1935, 1915 and 1957. The right answer is option D, 1957. The Dangerous Drug Act 1930 rules in an amendment thereafter. Next question है friend, question number 71. The entire process of trituration is done in स्टेज 4, 5, 3 और 6। तो इसको अभी हमने देखा है अच्छे से, कितने स्टेज में होता है, 3 स्टेज में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है फ्रेंड्स। चार्ट में भी हमने देखा है, रबिंग, स्क्रैपिंग एंड मिक्सिंग। टोटल 1 आवर का होता है ट्राइचुरेशन का प्रोसेस, 60 मिनट का, जिसको कि 20 मिनट्स में बांटा जाता है और उस 20 मिनट्स को फिर 10 मिनट्स में बांटा जाता है और उस फर्स्ट 10 मिनट में फर्स्ट 6 मिनट होता है रबिंग का काम, फिर सेकेंड 3 मिनट्स में होता है स्क्रैपिंग का काम एंड 1 मिनट में होता है मिक्सिंग का काम। तो ये 10 मिनट्स में ये काम, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में फिर से यही प्रोसेस होती है, तो 20 मिनट्स में ये कंप्लीट होता है। उसी तरह फिर नेक्स्ट 20 और फिर नेक्स्ट 20, तो टोटल
1 आवर में मीन्स 60 मिनट्स में ये पूरा प्रोसेस होता है फ्रेंड टाइचुरेशन का। तो फर्स्ट स्टेज कितने मिनट में होता है? ये 3 स्टेज में होता है 20 मिनट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 72। द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइचुरेशन इन मिनट्स इन डेसिमल स्केल 10, 20, 15 एंड 16। द राइट आंसर इज 20 मिनट्स। ये तो अपन ने अभी देख लिया है, फर्स्ट स्टेज को 20 मिनट्स लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द जंपिंग पोटेंसी कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 3x, 6x, 3c एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सेकेंड एंड थर्ड मीन्स 6x से एंड 3 से जंपिंग पोटेंसी मेडिसिन बनाई जाती है। तो चलिए अपन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जंपिंग पोटेंसी के बारे में। जंपिंग पोटेंसी को अपन फ्लक्शन पोटेंसी भी कहते हैं फ्रेंड्स। ये क्या है? इट इज़ ए स्पेशल एंड पिक्यूलियर प्रोसेस व्हेन द 6x पोटेंसी इज ऑब्टेन्ड बाय द टाइचुरेशन इज टर्न इनटू 8x पोटेंसी बाय द सक्शन विद द आउट हैविंग ए ट्रांजिशनल 7x। मीन्स 6x जो टाइचुरेशन प्रोसेस से बनी मेडिसिन है उसको लेकर के डायरेक्ट अपन 8x पोटेंसी सक्शन प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, जिसमें कि हमें 7x नंबर हमको मिलता नहीं है। तो ये क्यों होता है? द टाइचुरेशन अप टू 6x फॉलोड बाय द सक्शन बिलो 6x सम सब्सटेंस आर नॉट सॉल्युबल इन अल्कोहल। मीन्स 6x से जो नीचे की वो रहती हैं वो लोग सॉल्युबल नहीं होती हैं अल्कोहल में, ना ही प्यूरिफाइड वाटर में। जनरली द मेटेलिक ऑरिजिन होने की वजह से, एग्जाम्पल आर्सेनिक, पैरामेड, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेट्रा। इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द हैनीमैन। इट इज़ ए नॉबल गिव टू द होम्योपैथी फार्मेसी एंड टू बी ए कोलाइडियल केमिस्ट्री। इसकी वजह से हमको ये फ्लक्शन पोटेंसी बनानी पड़ती है, जो कि सीधा 6x से 8x बनती है, जिसमें कि 7x बनते नहीं हैं। तो इसमें आंसर 6x एंड 3c, यानी 6x डेसिमल स्केल में एंड 3c सेंटीसिमल स्केल में बनती है। तो इसका अपन प्रोसेस भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, 30 ml प्याल क्लीन राउंडेड न्यूट्रल इज टेकन। 30 ml का एक प्याल लेते हैं अपन, फिर क्या करते हैं उसको फ्याल एंड कॉर्क इज ए मार्क विद द नेम 8x पोटेंसी अपन उसमें लिख लेते हैं। फिर 1 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ 6x टाइचुरेशन इज टेकन। 6x टाइचुरेशन का फर्स्ट पार्ट उसमें लेते हैं। 50 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इज ए पावर रेट। समझ गए इसको आप लोग? 50 पार्ट्स वॉल्यूम के उसमें प्यूरिफाइड वाटर ऐड करते हैं 6x टाइचुरेशन में। फिर क्या होता है, द मिक्सचर इज ए फुल्ली डिजॉल्व बाय द जेंटल सेकिंग करते हैं उसको। 50 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कोहल इज एडेड, अल्कोहल भी इसमें ऐड करते हैं। द फ्याल इज ए क्रुक्ड, द फ्याल मस्ट नॉट बी फिल्ड मोर देन 2/3 इन एनी केसेस। 2/3 से ऊपर इसको फिल नहीं करते हैं, ऊपर तक 2/3 तक ही फिल रहता है, ऊपर का 1/4 पोर्शन स्पेस खाली रखते हैं। उसके बाद टिपिकल 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक लगाते हैं, जिससे कि हमें 8x पोटेंसी मिल जाती है। तो इस तरह से जंपिंग पोटेंसी प्रिपेयर की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 74। द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इन 1970, 1971 बोथ एंड 1975। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ, मीन्स 1970 एंड 1971 इसके दोनों आंसर राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 75। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एंड द रूल्स 1955 दे आर अंडर 1954, 1955, 1957 and 1951. The right answer is option A, 1954. Next question है friend, question number 76. Mortar and pestle used for the mercurial preparation are the base cleansed with dilution H2SO4, HNO3, rectified spirit and glycerin. The right answer is option B, HNO3. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 77। परकोलेशन इज द डन विद द सब्सटेंस कंटेनिंग मोर मॉइस्चर, वेरी लेस मॉइस्चर, नो मॉइस्चर एंड ऑप्शन डी 2 and 3. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2 and 3 मीन्स 2 and 3। वेरी लेस मॉइस्चर एंड नो मॉइस्चर हो तब उसको परकोलेशन की प्रोसेस में अपन यूज़ करते हैं। तो ये परकोलेशन क्या होता है इसके बारे में अपन जान लेते हैं फ्रेंड्स। परकोलेशन क्या है, जिसे कि यहाँ पर हिंदी में रसना या टपकना भी कहते हैं। इट इज़ ए शॉर्ट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर इन न्यू मेथड वेयर द व्हीकल इज ए पास थ्रू द सॉफ्ट नॉन गमिंग एंड नॉन म्यूसिलेजिनियस ड्रग सब्सटेंस ऑफ वेजिटेबल एंड
animal kingdom by an apparatus percolator for a definite period of time as per the nature of the drug substance according to the pharmacopoeia. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 78. स्टेट पोटेंसी इज इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज, डॉक्टर हैनीमन, डॉक्टर ब्रूट एंड डॉक्टर सी हेरिंग. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर ब्रूट. स्टेट पोटेंसी इज इंट्रोड्यूस बाय डॉक्टर ब्रूट. तो स्टेट पोटेंसी क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं. State potency as per Dr. Brute of London, 7x liquid potency can be prepared from its previous 6x potency trituration method. One part of the 6x trituration of the requisite drug is taken in a new well cleansed round vial and 9 part of purified water to added to it. Then 10 downward stroke are given which end in jerk. Then 1 part of then 7x liquid potency is to be taken and mixed with 9 parts of alcohol it and 10 downward stroke are to be given. Now 8x liquid potency is prepared. Next question friend, question number 79. In 6th edition of Organ of Medicine, the 50 millisimal scale is described in section 265, 270, 271 and 282. The right answer is option B. 270 में 50 मिलीसिमल स्केल पोटेंसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 80. पोसोलॉजी मीन्स नॉलेज ऑफ सोरा, नॉलेज ऑफ ड्रग, नॉलेज ऑफ थेरापेटिक एंड नॉलेज ऑफ डोज ऑफ थेरापेटिक एजेंट. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नॉलेज ऑफ डोज ऑफ थेरापेटिक एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 81. ऑफिशियल फार्मेसी इज कंसर्न विथ फिजिशियन, pharmacopoeia, theories of Galen and Nunn. The right answer is option B, pharmacopoeia. Next question है friend, question number 82. Leg falinum prepared from dog's milk, cat milk, cow milk and curd. The right answer is option B, cat milk से बनाया जाता है leg falinum. चलिए अब इसको अपन थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं बाकी मिल्क प्रोडक्ट से किस किस से बनाया जाता है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से तो लेग कैनाइनम बनाया जाता है फ्रेंड डॉग मिल्क से, लेग फेलिनम बनाया जाता है कैट मिल्क से, लेग वैक्सीनम बनाया जाता है काउ मिल्क से, लेग डिफ्लोरेटम बनाया जाता है स्किम्ड काउ मिल्क से, लेग वैक्सीनम बनाया जाता है कर्ड से जिसे कि हम लेग वैक्सीनम कोगुलेटम भी कहते हैं. नेक्स्ट लेग वैक्सीनी फ्लोक ये बनाया जाता है क्रीम एंड कोयोमाइस बनाया जाता है फर्मेंटेशन फ्रॉम द एस मिल्क से. ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसको हो सके तो नोट्स भी बना लीजिए तो आपको याद करने में आसानी होगी फ्रेंड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 83. इन विच सेक्शन हैनीमन टोल्ड अबाउट द इनबॉन्ड्रेबिलिया? 280, 281, 288 एंड 256. The right answer is option A, 280. Next question friend, question number 84. Saccharum lactis is a synonyms of milk sugar, sugar of milk, pellets and 1 and 2. The right answer is option D, 1 and 2 means milk sugar and sugar of milk दोनों कहा जाता है saccharum lactis को. Next question है friend, question number 85. The most common impurity in the sugar of milk is alum, starch, Na, सोडियम भी जिसे कहा जाएगा और पोटेशियम की. The answer is the B, starch. Question friend, question number 86. The chemical formula of sugar of milk is C12H22O11, C11H22H2O, C11H22O12 and C12H22O11 and H2O. The right answer is option D, C12H22O11 and H2O. Next question है friend, question number 87. Saccharum lactis is prepared from cow milk, goat milk, sugarcane and sheep milk. The right answer is option B, goat milk. Question friend, question number 88. Pure sugar of milk is in a color is yellowish white, cream colored, milky white and lime colored. The right answer is option C, milky white. Pure sugar of milk is a milky white color.
Next question, friend, question number 89. An animal charcoal is in nature effervescent, purifier, absorbent and all. The right answer is option C, absorbent. Next question, friend, question number 90. Cones are made of cane sugar, egg albumin, both, milk sugar. The right answer is option C, both. Cane sugar and egg albumin. Next question, friend, question number 91. Centesimal scale potency are represented by suffixing the letter C, D, L, M and X. The right answer is option A, C. ये तो आप सभी को पता ही है. सेंटीसिमल C से, डेसिमल X से रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 92. द ड्रग स्ट्रेंथ ऑफ 10x potency is 10, 1, 10, 2, 10, 10 and 10, 100. The right answer is option C, 10, 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 93. The cure the dynamically rearrange vital force. The medicine should be in a liquid form, solid form, crude form and dynamic form. The right answer is dynamic form, option D. Next question, friend, question number 94. The more a drug is potentized, quality of drug decrease, quantity of drug is increase, dynamic power of drug increase and dynamic power of drugs decrease. The right answer is option C, dynamic power of ड्रग इंक्रीज. मीन्स पोटेंटाइजेशन से अपन ड्रग पावर ही बढ़ाते हैं तो उसका डायनेमिक पावर ही बढ़ता है, तो डायनेमिक पावर ऑफ ड्रग इंक्रीज, ना कि उसमें डिक्रीज होता है. जितना अपन पोटेंटाइज करते हैं मेडिसिन उसके डायनेमिक पावर और बढ़ते चले जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स. विच वन ऑफ द सब्सटेंस हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन? सिलिका, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैम्फर, पैरम मेटेलिकम. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कैम्फर. सब्लिमेशन क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं. सब्लिमेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड reconversion of the vapor to the solid state again through the condensation by the cooling having the same composition. The product of sublimation is known as the sublimate. मीन्स अपन डायरेक्ट सॉलिड को इतना हीट करके ऐसा बनाते हैं, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं बिना उसको वाटर में कन्वर्ट किए, और उसी तरह उसको कूलिंग प्रोसेस के द्वारा लिक्विड को फिर से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन की प्रोसेस. ये डायग्राम भी आप देख के समझ सकते हैं. सॉलिड हीट किए सॉलिड को, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट किए, फिर वेपर को डायरेक्ट कूलिंग प्रोसेस के थ्रू सॉलिड में कन्वर्ट कर दिए. मीन्स वाटर इसमें बनता ही नहीं है, तो इस प्रोसेस को अपन सब्लिमेशन कहते हैं फ्रेंड्स. इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन? मीन्स कैम्फर में ये प्रॉपर्टी होती है सब्लिमेशन की. चलिए आगे क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 96. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट द टिंचर विद द फोर्स फ्रॉम सॉलिड ड्रग मटेरियल इज टर्म्ड एज डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन एंड स्टेरिंग. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टेरिंग. ठीक है फ्रेंड. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट द टिंचर विद द फोर्स फ्रॉम सॉलिड ड्रग मटेरियल इज टर्म्ड एज स्टेरिंग. तो इस प्रोसेस को अपन स्टेरिंग कहते हैं. अभी सब्लिमेशन के बारे में भी अपन ने देख लिया है, तो चलिए अपन अभी ये डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है. तो डिकेंटेशन क्या होता है फ्रेंड्स? निथारना, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अपन. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लोली एंड केयरफुली पावरिंग आउट ए लिक्विड और ए सॉल्यूशन और टिंचर फ्रॉम वन वेसल टू अनदर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट दैट हैव बीन द एक्यूमुलेटेड एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड. मीन्स निथारना कैसे किसे कहेंगे कि कोई भी पदार्थ को किसी बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने की प्रोसेस में, जिसमें सॉलिड नीचे ही रहे, धीरे धीरे करके अपन ऊपर के पानी वाले पोर्शन को दूसरे बर्तन में डालते हैं, उसी प्रोसेस की तरह होता है, जिसे कि अपन डिकेंटेशन कहते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लोली एंड केयरफुली पावरिंग वन आउट लिक्विड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट दैट हैव बीन द एक्यूमुलेटेड एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड. इट इज़ a rather crude method of separating a liquid from its insoluble solid content which settle down at the bottom.
वो सब्सटेंस जो कि वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं बर्तन में, और अपन उस निथाने की प्रोसेस के थ्रू अपन उस वाटर को अलग कर देते हैं सॉलिड से। एप्लीकेशन, दिस मेथड इज अप्लाइड इन केस ऑफ मदर टिंचर और सॉल्यूशन और अदर लिक्विड प्रिपरेशन फ्रॉम मेकिंग दैम ड्राई टू बाय रिमूविंग देयर इनसॉल्युबल सॉलिड कंटेंट को सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस अपन अप्लाई करते हैं। उसी तरह फिल्ट्रेशन क्या है फ्रेंड्स? इट इज़ एन एफिशिएंट फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ लिक्विड, a pure solvent or a solution containing dissolved substance from the substance insoluble in that liquid with the help of a filter paper through the which only the liquid can pass but not the other substance insoluble in that liquid. This process of decantation take longer time to purify the liquid, besides if the particles are too minute. फिल्ट्रेशन में पार्टिकल्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं और ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग चलती है। दे आफ्टर फिल्ट्रेशन दैट द पार्टिकल्स रिमेन फ्लोटिंग ऑन दैम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ द वेरी यूजफुल इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड, इनऑर्गेनिक लिक्विड, मेटल्स एंड गैसेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑर्गेनिक लिक्विड। क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 98। TID एंड थ्राइस अ डे आर TD, BD और TT। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए TD, जिसे कि TID या थ्राइस अ डे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 99। RX स्टैंड फ्रॉम द वर्ड रेसिप। ये आप लोग को मैंने बताया फ्रेंड्स कौन से वर्ड में आता है RX? ग्रीक, लैटिन, जर्मन और नन। तो RX आता है फ्रेंड्स लैटिन में, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी की और बहुत सारे हैं उसके भी पूछे जाते हैं कौन से इसमें आता है, तो ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स फार्मेसी का। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डेवलप इन 1995, 1940, 1964 एंड 1930। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1940। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और फार्मेसी के दोनों पार्ट्स आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं और इसमें 51 to 100 क्वेश्चंस को। और आप लोग व्हीकल चैप्टर, पोटेंटाइजेशन वाले प्रोसेस और क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन प्रिपरेशन, ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एब्रीवेशन क्या है और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेडिसिन की, ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से और कुछ चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकेगा तो एक चैप्टर या टॉपिक वाइज भी अपन आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और होप करती हूँ कि मेरे बताए हुए समझाए हुए क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू।